बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मिस्टर आतिफ इंजीनियर यूट्यूब पर। तो आज की वीडियो हम आपको बताएंगे डोलस कंपनी की स्पिनर मोटर चेंज करने का तरीका। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तभी आप देख सकते हैं हमने इसका बैक कवर खोल लिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं ये इसके कनेक्शन है। तो अभी हम इसके कनेक्शन सिंपल उतार लेंगे। आप देख सकते हैं अभी हमने इसके कनेक्शन वगैरह उतार लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो कनेक्शन उतारने के बाद सिंपल आपने इसका ऊपर वाला जो कवर होता है जहाँ पे टाइमर वगैरह लगे होते हैं उसको भी आपने स्टार की मदद से खोल लेना है। तो सिंपल ये इसका टप है जो कि इसको हम छनना भी बोलते हैं। तो अभी हम छनने का जो नट है वो खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं हम नीचे से स्पिनर मोटर जो होती है उसका एक नट होता है उसको लूज़ कर रहे हैं ताकि इसका जो छनना है वो सेपरेट हो सके। तो आपने भी स्टार की मदद से नट को अच्छे तरीके से लूज़ कर लेना है। तभी आप देख सकते हैं इसका छनना जो है वो सेपरेट हो चुका है। तभी हम इसकी सील वगैरह भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो ऊपर वाला टप होता है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए भी आपको इसके स्क्रू वगैरह खोलने पड़ेंगे। तो आपने भी ऐसे ही टप को बाहर निकाल लेना है। तो आप फिर इजी के साथ आप दोनों मोटरों का काम करना चाहते हैं तो दोनों मोटरों को खोल सकते हैं। तो नहीं तो आपकी जो एक मोटर है वो आप इजी से खोल के नई मोटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इस स्पिनर की मोटर को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये हमारी मोटर जल चुकी है। तो हम इसकी जगह पे नई मोटर लगाएंगे। तो आप किसी भी स्टार की मदद से या ड्रिल की मदद से मोटर के तीनों नटों को खोल के मोटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है मोटर को बाहर निकालने का। सिंपल आपने तीन नट को खोलना है। तो अभी हमारी मोटर जो है वो बाहर निकल गया है। तो अभी हम इसके ऊपर जो कप लगा हुआ है उसको उतार लेंगे ताकि नई मोटर के ऊपर इसको फिक्स कर सकें। तो ये हमारे पास एक नई मोटर है। तो नई मोटर के ऊपर जो हम सबसे पहले कप लगाएंगे। तो कप को अच्छे तरीके से बिठा के आपने किसी भी स्टार की मदद से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है ताकि ये आपका नट जो है वो लूज़ ना हो। तो नट टाइट करने के बाद सिंपल आपने इसकी फ़िक्सिंग करनी है। तो फिक्स करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आपने इसको खोला था वैसे ही आपने इसको तीन नट लगा के फ़िक्स कर देना है। तो हमारी मोटर अभी फ़िक्स हो गई है। तो अभी हम इसका जो टप वगैरह उसकी थोड़ी सेटिंग जो है वो चेंज करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम टप का जो पैप होता है पानी वाला वो हम कट कर रहे हैं ताकि इसको सेपरेट सेपरेट कर सकें। तभी आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से फंडर की मदद से कट कर दिया। तभी हम इसकी जगह पे नया पैप लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक पैप ले लिया है। तभी हम पैप को स्मद वगैरह लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तो आप भी इसको सेपरेट करना चाहें तो इजी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने इसको सिंपल सेपरेट इसलिए किया है ताकि स्पिनर का पानी जो है वो एक साइड पे हो जाए और वॉशिंग मशीन का पानी जो है वो एक साइड पे हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने इसको पैप अच्छे तरीके से लगा दिया। तो अभी हम ड्रम की जो सील वगैरह होती है वो चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक सील है और एक अदद कड़ा है जो कि इस रबड़ में फ़िक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं हम रबड़ के अंदर इस कड़े को फ़िक्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से फ़िक्स हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से फ़िक्स कर सकते हैं। तो आपने भी सिंपल ऐसे ही अच्छे तरीके से जो है वो समाध को लगा लेना है ताकि ये ड्रम के साथ अच्छे तरीके से जो है वो फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने इसको समाध वगैरह लगा लिया है। तो अभी हम सिंपल जो है इसको ड्रम के अंदर जो है वो फिक्स करेंगे। तो आपने भी इसी तरीके से सील को अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो आपने हैंड की मदद से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करें, ये बहुत ही इजी तरीके से बैठ जाती है। तो सील लगाने के बाद सिंपल आपने इसके टप को इसकी बॉडी के अंदर जो है वो फिक्स कर देना है। तो दोनों हैंड की मदद से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका टप जो वो बैठ जाता है। तो फिर आपने स्टार की मदद से इसको अच्छे तरीके से स्क्रू वगैरह लगा देने हैं। तो स्क्रू लगाने के बाद आपने इसका जो छानना वगैरह होता है वो फिक्स कर लेना है। तो छानने को फिक्स करने से पहले आपने इसकी शाफट को मोबलाल वगैरह लगा लें ताकि वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसके छानने को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया। तो अभी हम इसका जो नट बोल्ट होता है वो टाइट करेंगे। तो छानने का जो नट है वो स्पिनर मोटर के पास होता है। तो उसको अच्छे तरीके से स्टार की मदद से टाइट करें। तो नेट टाइट करने के बाद आपने इसके कनेक्शन कर लेने हैं। तो कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही इजी है क्योंकि ये कलर तरतीब कनेक्शन किए जाते हैं। क्योंकि आप डोलस कंपनी की मोटर अगर नहीं लेते हैं तो आपको इसमें कलर जो है वो डिफरेंट नहीं मिलेंगे, आपको एक ही कलर देखने को मिलेंगे।
तो आपको कनेक्शन करने के लिए बहुत ही ईजी होगा। तो आप घर में भी बहुत ही ईजी तरीके से इसके कनेक्शन वगैरह जो हैं वो कर सकते हैं। तो अभी हम टाइमर का कनेक्शन करेंगे। तो टाइमर का कनेक्शन करने के लिए टाइमर की वायर को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हम टाइमर की वायर को नीचे लेके जा रहे हैं ताकि टाइमर के कनेक्शन कर सकें। तो जैसे आपने मोटर के कनेक्शन किए थे वैसे ही आपने टाइमर के कनेक्शन करने हैं, क्योंकि टाइमर के कनेक्शन भी सेम ही होंगे। ये कलर वायर कनेक्शन किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन कर लिए। तो मज़ीद हम इसको केबल डाई लगा के अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से केबल टाई लगा के कवर कर दिया। तो अभी हम वॉशिंग मशीन का जो बल्ट था वो लगाएंगे। तो बल्ट लगाने के बाद अभी हम इसको बैक कवर लगाएंगे। तो बैक कवर को थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ गया। तो अभी हम इसके स्क्रू वगैरह लगाएंगे। तो आप स्टार की मदद से इसको अच्छे तरीके से स्क्रू वगैरह लगा दें। तो पेच लगाने के बाद हम स्पिनर को चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारी स्पिनर जो है वो प्रॉपर वर्क करती है या नहीं। तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्पिनर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।